नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर सीएम आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। शाम के 4:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। जेडीयू कोटा के इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर इसमें चर्चा हो सकती है। देखिए सोनाली, निश्चित तौर पे 4:30 बजे नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और जेडीयू कोटा के जितने भी मंत्री हैं वो शामिल होंगे और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खबर ये आ रही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो एक उम्मीदवार तय करना है उसकी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। लेकिन अगर आज आप वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां देखें, आज सुबह में 6 बजे से राबड़ी देवी के आवास पर जो सीबीआई का रेड हुआ है उसको लेकर भी बिहार की सियासत गर्म है और हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब एक बैठक होती है और जिसमें कई सारी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है तो ये इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा उम्मीदवार पे किसे पार्टी तय करेगी, कौन सा उम्मीदवार बनेगा, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम मंत्रियों से राय ली जाएगी। जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनकी राय ली जाएगी और इस बैठक में ये फैसला किया जाएगा कि सर्वसम्मति से एक ऐसे नाम की चर्चा हो और उसका फाइनल किया जाए जिसमें कोई विवाद न हो। आरसीपी सिंह को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कल देर रात आरसीपी सिंह पटना पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और ललन सिंह से मेरा 25 साल का नाता है। और उसके पहले आपको याद होगा, ठीक दिन में नीतीश कुमार से जब राज्यसभा उम्मीदवार के बारे में चर्चा के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि बैठक होगा तब चर्चा होगी। उसके पहले ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने आरसीपी सिंह के सवाल पर कई तरह के जवाब दिए थे। तो संशय की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व एक महत्वपूर्ण बैठक 4:30 बजे कर रहा है। नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे होगी ये बैठक और उस बैठक में ये तय होगा कि आने वाले समय जो राज्यसभा का उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से बनना है उस सीट पे कौन जाएगा। कई सारे नामों की चर्चा है, लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह को लेकर संशय बनी हुई है और उम्मीद है कि इस बैठक में कुछ लबोलुआब जरूर निकलेगा कि राज्यसभा के लिए जेडीयू ने किसका नाम तय किया। लेकिन उसके साथ साथ आज सुबह में जो राबड़ी देवी के आवास से छापा हुई, उम्मीद है कि इस बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल बिहार की सियासत बेहद गर्म है और गर्म सियासत के बीच में 4:30 बजे। बिल्कुल, चलिए आनंद, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करते हैं लालू प्रसाद पर सीबीआई के शिकंजे की। लालू प्रसाद के 17 ठिकानों पर आज सीबीआई की रेड हुई। पटना, दिल्ली, गोपालगंज, भोपाल में सीबीआई की टीम ने करीब 5 घंटों तक छापेमारी की। पटना में राबड़ी आवास के अलावा दानापुर के, रुपसपुर के, महुआ बाग में एक साथ 10 घरों में छापेमारी की गई। यहां सभी घरों के लोग रेलवे की नौकरी करते हैं। वहीं सीबीआई की टीम ने दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती के आवास पर भी छापेमारी की। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना, गोपालगंज में छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की टीम की ओर से छापेमारी की गई, जिसमें पटना में राबड़ी आवास के अलावा गोपालगंज में उनकी बहन के आवास भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली में मीसा भारती का आवास भी शामिल है इसमें। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोपाल में भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी देखने को मिली, जहां पर कागजातों की अच्छे से जांच की गई। तो लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड और पटना के रुपसपुर में छापेमारी की गई। फिलहाल पटना और गोपालगंज में छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। आपको बताते चले कि सुबह 6 बजे से ही सीबीआई की टीम राबड़ी आवास के पास मौजूद थी और लगातार राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव से करीब 45 मिनट तक लंबी पूछताछ चली और इस दौरान राबड़ी यादव से भी कई सवालात पूछे गए। और वहीं गोपालगंज में लालू प्रसाद के रिश्तेदारों के ठिकानों पर सीबीआई की जांच पूरी हो रही है।
5 घंटों तक चली सीबीआई की छापेमारी के बाद सीबीआई ने 2 लोगों को अपने साथ लेकर गई। उचका गांव थाना क्षेत्र इटवा में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब छापेमारी पूरी कर ली गई है। तो पूछो ना पूछनी है ना पूछने तो हम कैसे झूठ बोल दी। कुछ कागजात भी कुछ मांग रहे थे। हाँ, कागज पत्र मांगनी है लोग, कागज पत्र दिया गया, अपन देख के चल रहे हैं। क्या चीज का कागज था, कैसा कागज था? वो माने मांगल तो हमके लड़कन के पढ़ाई के कागज वाला, दोसर कुछ कागज तो इकल नाम निकल। रेलवे में नौकरी से भी कागज था। तो रेलवे में नौकरी से भी कागज मांग कर ले गई है। कागज ना खिले ले गए, देख कर छोड़ दीजिए, स्कैनिंग कर लिया। हाँ, खाली एगो हमनी के पासबुक गइल बा। गोपालगंज के इटवा गांव में तकरीबन 5 घंटे तक सीबीआई की रेड चली है और ये इटवा गांव है जहां पर सीबीआई की रेड चल रही है। और इन तस्वीरों को देखिए, जो सीबीआई की टीम है जो गाड़ी पे बैठ के इस वक्त जो है अब निकलने की तैयारी में है सीबीआई की टीम जो है। इसके अलावा जो यहाँ पर इस तरफ तक तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जो सुरक्षा की यहाँ मुकम्मल जो व्यवस्थाएँ की गई है, जो पुलिस बल यहाँ की तैनात है। ये इटवा गाँव है और ठीक इस तरफ ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुँची है। और ये सफ़ेद रंग की जो सफारी गाड़ी है झारखंड नंबर की, उस गाड़ी से सीबीआई की टीम पहुंची है। और इसी मकान में जो राधा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जो रिश्तेदार हैं, इसी मकान में पिछले 4 घंटे से वो छापेमारी चल रही थी। इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो निकल रही है और ये हरे रंग की जो मकान दिख रही है, उसी मकान में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही थी। तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गए और सुबह 8 बजे से यानी 1 बज रहे हैं, यूँ माना जाए तो तकरीबन 5 घंटे तक सीबीआई की जो छापेमारी है वो चली है। इन तस्वीरों को आप ज़रा देखिए, इसी मकान में जो सीबीआई की टीम छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज जो है वो मिले हैं। इसके अलावा जो बैंक के पासबुक हैं और जो रेलवे में नौकरी से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इस वक्त इन तस्वीरों को ज़रा देखिए, जो सीबीआई की टीम है इसी सफ़ेद रंग की गाड़ी से पहुँची है और यहाँ से सीबीआई की टीम जो है कई तरह की दस्तावेज बरामद की है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। जो मकान के लोग हैं उनसे हम इस वक्त बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सर सीबीआई टीम पहुंची थी, क्या कुछ बोला गया? तो जो सीबीआई कुछ बताने से पहले परहेज कर रहे हैं और सीबीआई की जो टीम है वो इस वक्त जो है यहाँ पहुंचकर निकलने की तैयारी में है और एक बड़ा खुलासा जो है हो सकता है सीबीआई के द्वारा किया सकता है। फिलहाल पूरे मामले में सीबीआई की टीम जांच करके वो रवाना हो रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए, आरआरबी भर्ती घोटाले को लेकर ही सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आरआरबी घोटाला है क्या। तो देखिए, राजस्थान में बिना एग्जाम और इंटरव्यू रेलवे में भर्ती हुई थी और राजस्थान में 276 लोगों की रेलवे में भर्ती हुई थी। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ था। 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। सीबीआई ने रेलवे से सभी कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा था। उस वक्त जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल में इनकी नियुक्ति भी हुई थी और नियुक्ति कर्मचारियों में अकेले बिहार के 111 लोग शामिल थे। बताते चले आपको, राजस्थान से 116, यूपी से 16, दिल्ली से 11, हरियाणा से 9 लोग इसमें शामिल थे। और पिछली बार 7 जुलाई 2017 को लालू आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। 2017 में लालू के 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। दिल्ली, रांची, पटना और गुरुग्राम में छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। तो आपको बताते चले कि आरआरबी भर्ती घोटाले में कार्रवाई के बारे में भी जान लेते हैं। तो पिछली बार 7 जुलाई 2017 को लालू आवास पर छापेमारी की गई थी। 2017 में लालू के 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। दिल्ली, रांची, पटना और गुरुग्राम में इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था सीबीआई की टीम के द्वारा। जनवरी 2019 में इनकम टैक्स ने ये बड़ी कार्रवाई की थी। राबड़ी देवी और बेटी हेमा के 3 बेनामी प्लॉट को इस दौरान जब्त किया गया था। पटना के घनौत और सगुना मोड़ पर 3 प्लॉट यहां पर जब्त किए गए थे। हृदयानंद चौधरी के नाम से ये प्लॉट खरीदे गए थे, जिनका नाम इस वक्त भी सामने आया है। रेलवे के 4th ग्रेड कर्मचारी थे हृदयानंद चौधरी और हृदयानंद चौधरी पहले लालू के गौशाला में काम करते थे। ये भी जानकारी इस वक्त बेहद अहम हो जाती है। बाद में रेलवे में उनकी नौकरी लगाई गई थी। सगुना मोड़ में 2.5 डिसमिल का एक प्लॉट उनके नाम पर है। साथ ही घनौत इलाके में 8 डिसमिल के 2 प्लॉट उन्हें दिए गए थे। तीनों प्लॉट दूसरे के नाम पर थे और तीनों प्लॉट को राबड़ी और हेमा को गिफ्ट किया गया था।